बच्चों, हम पढ़ रहे थे कबीरदास बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपकी किताब है काव्य किरण आदिकालीन एवं भक्तिकाल। तो कबीरदास जी जो निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं, वह बाह्य आडंबरों का हमेशा विरोध करते रहे हैं। कबीरदास जी के रचित पदों में कबीर कहना चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। कितने भी उपाय कर लो, पंडित अनेक उपाय बताते हैं, लेकिन उनसे कभी भी मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं होता। पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग अपने आप को विद्वान मानते हैं और लोग व्यर्थ ही शास्त्रीय विवाद में पड़ते हैं, क्योंकि पंडितों के द्वारा कही हुई बात सच नहीं है। जब तक हम ईश्वर के यथार्थ रूप को न समझें, उसको न जानें, अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करना ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। अपनी इंद्रियों को सांसारिक विषय वासनाओं से आसक्त होने से रोकना ही ईश्वर को प्राप्ति का साधन है। राम कहा दुनिया गति पावे। यदि राम का उच्चारण मात्र से ही मुक्ति हो जाती तो साण कहा मुख मीठा, तो खाण का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता। केवल नाम मात्र से ही उस चीज की अनुभूति नहीं होती। राम नाम कहने से इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता। खाण का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता। आग कहने मात्र से जलन नहीं होती और जल कही तृष्णा बुझाई। जल कहने मात्र से कभी प्यास नहीं बुझती। भोजन कहाँ भूषते भाजे, और भोजन कहने से भूख नहीं मिटती। तब तो संसार में भोजन कहाँ भूषजे भाजे, तो सब कोई तर जाई। अगर इस तरह से नाम मात्र से ही समस्त कार्य होने लग जाते तो संसार में रहने वाला हर व्यक्ति तर जाता। संसार में किसी प्रकार के अभाव या व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कष्ट न पाता। नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ, इस संसार में मनुष्य के साथ रहते तोता भी राम के नाम का उच्चारण करने लगता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वह राम के प्रताप को नहीं जानता। वह रटता है, जैसे हम उससे बुलवाते हैं वैसा वह बोलने लगता है। वह राम के प्रताप को नहीं जानता। जे कब उड़ जाए जंगल में, अगर कभी उसे मौका मिल जाए, कभी उसका पिंजरा खुला रह जाए तो वह जंगल में चला जाए और फिर उसे राम नाम की याद नहीं आती। बहुर न सुरते आने, फिर वह कभी राम नाम को याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जंगल में है और हम उसको पिंजरे में कैद करके रखते हैं, बल्कि उसको कष्ट देते हैं। तो जब वह राम नाम की याद नहीं आती, कबीरदास जी कहते हैं कि इसी तरह से साची प्रीत विषय मायासु। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम उच्चारण करने से उद्धार नहीं होता। बिना ईश्वरीय साक्षात्कार के और बिना आत्मिक अनुभूति के भक्ति भावना रखना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार धन नाम लेने से कोई धनवान नहीं बनता। यदि केवल नाम लेने से काम बन जाता तो धन का नाम लेने से सारे लोग धनवान हो जाते, कोई निर्धन नहीं होता। अतएव ज्ञान और प्रेम रहित राम नाम का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। हमें जो भी कार्य करें उसमें जब तक हमारी आस्था नहीं होती
तब तक हमें उसका फल की प्राप्ति नहीं होती। सांची प्रीत विषय मायासु। संसार में रहने वाले लोगों की सच्ची प्रीति तो सांसारिक विषयों से होती है। हरि भक्ति बिना राम नाम का स्मरण करना भक्तों का मजाक बनाना है। कबीरदास जी कहते हैं हरि भक्तन सुहासी। हरि के भक्त तो ऐसा लगता है हरि के साथ जैसे मजाक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उस ईश्वर तत्व को नहीं जानते। ढोल नगाड़े तिलक छापे लगाने मात्र से कभी और ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों यह जान लो कि मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो अपने कर्मों में बंधकर यमपुरी को जाना होगा। इसके लिए भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी ने तोते की तरह राम नाम रटने को भगवान की भक्ति में अंतर बतलाया है। वह कहते हैं कि जिसको हम सिखाए तोता भी राम नाम रटता है लेकिन उसके मूल तत्व को नहीं जानता। भोजन कहने से भूख नहीं मिटती, पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह से ढोंग करने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें पूर्णता के साथ ईश्वर के चरणों में सांसारिक विषय वासनाओं से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। ईश्वर के मूल तत्व को जानना होगा, उसकी परम शक्ति को जानना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं।